नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन फॉर यू पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी पुरानी पेंशन का इंतजार कर रहे थे, तो यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, पुरानी पेंशन से क्या लाभ मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसमें आप पुरानी पेंशन में हानि और लाभ को देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब भारत देश में 3 बड़े राज्यों में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों, अगर आप यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले इंतजार हुआ समाप्त। क्यों दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था और इंतजार किया जा रहा था कि पुरानी पेंशन को कब बहाल किया जाएगा। अब दोस्तों, पुरानी पेंशन को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही पुरानी पेंशन के आकलन दोस्तों जो है वे सरकार द्वारा बताए गए हैं, जिससे लाभार्थियों को पता चल सके कि लाभ व हानि क्या है। यानी दोस्तों, यहाँ पर पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन से क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, वह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहले दोस्तों, यह पेंशन 2 राज्यों में लागू की गई थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन हाल ही में एक राज्य और द्वारा पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है। यहाँ पर जो तीसरा राज्य है दोस्तों, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वह तीसरा राज्य है आपका झारखंड। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें तो भारत देश के कई बड़े राज्य हैं जो चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी पुरानी पेंशन लागू हो। लेकिन पुरानी पेंशन से क्या लाभ दिए जाते हैं, यह आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पुरानी पेंशन के बारे में दोस्तों आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको पता ही होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं पता है कि क्या क्या लाभ दिए जाते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लाभ दिए जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने की स्थिति में लाभ और हानि के आकलन से संबंधित प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। पुरानी पेंशन योजना के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ का मॉडल अपना रही है। यानी कि जो लाभ छत्तीसगढ़ में दिए जा रहे हैं, जो मॉडल छत्तीसगढ़ द्वारा बनाया गया है, वही दोस्तों यहाँ पर भी अपनाया जा रहा है। जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में भी अपनाया जा रहा है। पहले दोस्तों बताया गया है कि पहले झारखंड सरकार द्वारा बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया गया था, और वहीं झारखंड मुक्त मोर्चा के चुनावी एजेंडे में ओपीएस यानी कि दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों पुरानी पेंशन के लाभ क्या हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य भविष्य निधि सुविधा इसमें मिलने वाली है। साथ ही नंबर 2 पर बताया गया है कि पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होगी, जबकि दोस्तों पुरानी पेंशन में कटौती की जाती है। तो यहाँ पर बढ़िया लाभ दिया जा रहा है, बड़ा लाभ दिया जा रहा है। वो दोस्तों नेक्स्ट पर बताया गया है कि सेवानिवृत्त पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन पर 50% गारंटी दी जाएगी। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और जो भी उनकी सैलरी होती है, तो दोस्तों उस सैलरी में से 50%
पेंशन रिटायर होने के बाद लाभार्थी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। वहीं नेक्स्ट पर बताया गया है कि पूरी पेंशन सरकार देगी, यानी कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना होगा, पूरी पेंशन सरकार की तरफ से ही दी जाएगी। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलती है पारिवारिक पेंशन और नौकरी, यानी कि कर्मचारी की अगर सेवा करते हुए मृत्यु हो जाती है, नौकरी पर ही मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों उनके परिवार वालों को पेंशन दी जाएगी और परिवार में से किसी व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। वही नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस आप कह सकते हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पुरानी पेंशन में दोस्तों यहाँ पर ये नियम लागू किए गए हैं। बताया गया है नेक्स्ट पर कोई सामान्य भविष्य निधि सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप पुरानी पेंशन के बारे में जान सकते हैं, नई पेंशन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हमने अब तक आपको पुरानी पेंशन के बारे में बताया है कि क्या लाभ यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नई पेंशन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नई पेंशन के बारे में बताया गया है कि कोई सामान्य भविष्य निधि सुविधा नहीं दी जाएगी, जबकि दोस्तों हमने आपको बताया था कि शुरुआत में ही कि पुरानी पेंशन में सामान्य भविष्य निधि जो सुविधाएं हैं वह दी जाएगी। साथ ही वेतन में दोस्तों नई पेंशन के अकॉर्डिंग यानी कि एनपीएस के अंतर्गत 10% वेतन में से प्रतिमाह सैलरी काटी जाएगी। हम दोस्तों आपको नई पेंशन के बारे में बता रहे हैं, जबकि पुरानी पेंशन में दोस्तों आपको यहाँ पर एक भी रुपया नहीं काटना होगा, यानी कि एक भी रुपया आपकी पुरानी पेंशन के अंतर्गत सैलरी में से नहीं कटेगा। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बताया गया है कि निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, यह पूरी तरह से शेयर बाजार और बीमा कंपनियों पर निर्भर होगा। यह दोस्तों नई पेंशन के अंतर्गत है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए पुरानी पेंशन को, तो यहाँ पर निश्चित पेंशन की गारंटी भी दी जाती है और दोस्तों यहाँ पर और भी कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। दोस्तों आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप जानकारी को प्राप्त कर सकें। दोस्तों अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।